हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ईएमए स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। मैंने आप लोग को लगभग एक वीक पहले एक स्ट्रैटेजी दिया था जिसमें मैंने 21 ईएमए को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से बताया था। काफ़ी लोगों ने उसको देखा है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, 50,000 सब्सक्राइबर के लिए आप लोग का हमेशा मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अब जो नेक्स्ट टारगेट है अपना वो है 100 के, ठीक है। 100 के नेक्स्ट टारगेट रहेगा। आप लोगों का इसी तरीक़ा से प्यार और सपोर्ट बना रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में इस टारगेट को भी हम लोग अचीव करने वाले। लेकिन आज जो मैं कमाल की स्ट्रैटेजी आप लोग से शेयर करने वाला हूं, रियली आप लोग का आंखें खोल देगा। अब आप लोग को बताना है कि ये स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करने के बाद क्या ये रियली काम करता है या नहीं करता है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। आप जैसा डिसीजन दोगे, जैसा कुछ करोगे, वो आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए ताकि मैं भी देखूं या फिर जितने भी लोग इस स्ट्रैटेजी को देखें उनको पता चले कि इस पे काम कैसे करना है, कैसे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को रियली वे से काम कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। सारी चीजें ऑन द स्पॉट हम लोग चार्ट पे आज देखने वाले हैं और मैं लगभग एक वीक का सारे यहाँ पे डेटा आप लोग से शेयर करने वाला हूं। अब सवाल इस बात का आता है कि कुछ लोग यहाँ पे कंटिन्यू जिस दिन से मैंने स्ट्रैटेजी दिया है उस दिन से काम भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी होगा। तो अगर आप स्ट्रैटेजी देने के बाद काम कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी देना कि परफॉर्मेंस कैसा है, राइट। और जो लोग अभी तक नहीं काम कर रहे हैं इस पे, तो मैं इसके देखिए 21 ईएमए है क्या, इसको डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करने के बाद, सारे बैक टेस्ट करने के बाद, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने के बाद लास्ट में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कहां पे ये स्ट्रैटेजी मिलेगा और ये स्ट्रैटेजी को इसका सेटिंग क्या है। सारी चीजें मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं टू द पॉइंट चलता हूं। जो चीजें मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे इस स्ट्रैटेजी को लेते हो, कैसे इस पे काम करते हो, राइट। तो आज का जो मार्केट यहाँ पे ये वाली चीजें जो है कितना ज्यादा साइडवेज था आप लोगों को पता होगा। डेट आपको यहाँ पे सारे दिख रहे होंगे, इस डेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। अब ये निफ्टी 50 है, स्ट्रैटेजी जो है निफ्टी 50 में ओनली काम करता है। मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया था और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता है, राइट। तो हम लोग ने भी यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑलरेडी आप देख सकते हैं सिलेक्ट कर लिया और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब इस स्ट्रैटेजी में जो कहता है, इसका जो ये स्ट्रैटेजी का जो रूल है, जो सेटअप है, वो हमारे अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी मार्केट ये जो ईएमए लाइन है या तो इसको ब्रेकआउट करे या इसको ब्रेक डाउन करे, इस तरीका से, राइट। ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो यहां पे बाय और सेल पोजीशन नहीं बनानी है। इसके बाद हमारा सेटअप ये सिर्फ एक कंफर्मेशन देता है। अगर ये डाउन साइड में क्रॉस किया है या फिर डाउन साइड में क्लोजिंग किया है तो ये एक कंफर्मेशन देता है, या फिर यहां से ये अप साइड में ऊपर बाय साइड के लिए क्लोज किया है ऊपर, तो ये एक कंफर्मेशन देता है कि यहां से मार्केट अप साइड जाएगा या फिर यहां से मार्केट डाउन साइड जाएगा, राइट। अब इसमें हम लोग ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, सेटअप क्या है। सेटअप ये है कि अगर हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करते हैं तो कभी भी ग्रीन कैंडल पे बाय नहीं करते हैं। आप लोग ने देखा होगा, अगर मार्केट सबसे पहले तो बात ये होती है कि ईएमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो वो कैंडल ग्रीन ही होगा। तो हम लोग का रूल क्या है कि ग्रीन कैंडल को बाय करते ही नहीं है। हम लोग यहां पे अपसाइड के लिए रेड कैंडल का वेट करते हैं ऑलवेज, राइट। अब यहां पे देखो मार्केट इस लाइन के ऊपर ही है, यहां पे देखो इस लाइन के ऊपर ही है। आपको लग रहा होगा कि यहां से यहां तक जो आज मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड किया है ना, मेनी यहां पे चांसेस, ऐसा बहुत ऐसे चांसेस है कि एंट्री मिल गया होगा, रेड कैंडल पे एंट्री मिल गया होगा। लेकिन आपको मैं यहां पे रू बार मतलब ए टू जेड 1 बाय 1 करके अगर बताऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ रियली में कहां पे एंट्री मिला है, कहां पे एंट्री बनानी चाहिए, कहां पे नहीं बनानी चाहिए, राइट। अब देखिए मैं शुरू से लेके यहां से देखता हूं, अगर ये इसके ऊपर ही है तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मार्केट इस लाइन के ईएमए लाइन के ऊपर है। चांसेस हमारा है कि मार्केट बाय साइड में रिजेक्शन के बाद एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, राइट। अब हमारा स्ट्रैटेजी जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई रिट्रेसमेंट अगर इस लाइन के नियर होता है, जैसे कि यहां से ये वाला ग्रीन कैंडल अगर देखेंगे तो इसी लाइन से रिजेक्ट करके ऊपर गया, अगर ये नीचे में रहता ऐसे क्लोज देता तब तो और बेटर था। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस लाइन
लाइन के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, आप देख रहे हो इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 21 ईएमए को मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, तो हमारा यहां पे सेटअप ढूंढना है। सेटअप ये कहता है कि जब यहां से रिजेक्शन मिला तो जो रेड कैंडल बन रहा है, कोई भी रेड कैंडल बन रहा है, इसके हाई को मार्क करते हैं हम यहां पे। क्या इसके हाई को नेक्स्ट कैंडल बाय में यहां पे ब्रेकआउट किया, नहीं किया? तो यहां पर भी हम लोग फिर से देखते हैं, ये वाला रेड कैंडल बन गया, इसके हाई को ब्रेक किया। यहां पे देखिए ये वाला कैंडल तो नहीं किया, ये वाला अगेन यहां पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये वाला आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो जैसे ही ग्रीन बन गया तो आपको फिर से रेड का वेट करना है। यहां पे ये क्या हुआ, ग्रीन बन गया, ये वाला क्या हुआ, ग्रीन बन गया। अगर आप इस रेड कैंडल को कंसीडर करोगे तो आप यहां पे बाय कर सकते हो, यहां पे, ठीक है, आपको मैं सब कुछ बता रहा हूं। इस रेड कैंडल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया है तो आप आराम से हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग यहां पे बाय कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो स्विंग लॉ है, जैसे कि ये वाला कैंडल लॉ लगाया तो यहां पे होगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप यहां पे बाय करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप देना चाहोगे? मैं तो गाइस यहां पे अलाउ नहीं करूंगा। तो अगर कभी कभी रिस्क आपका बढ़ जाता है, जैसे कि स्टॉप लॉस यहां पे बहुत बड़ा हो गया, तो इसको हमको नहीं करना है, सिंपल सा अवॉइड कर देना है, या फिर नेक्स्ट आपको सेटअप का वेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना लेके नेक्स्ट सेटअप का वेट कर लेता हूं। फिर से देखिए ये वाला रेड कैंडल आया, इसके हाई पे देखिए कोई कैंडल ब्रेक किया, नहीं किया है। फिर ये वाला कैंडल आया, इसके हाई को ब्रेक किया है, इसके हाई को कर दिया है। अब अगर हम यहां पे देखते हैं, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के साथ ही अगर हम एंट्री बनाते हैं तो स्विंग लॉ इधर कहां है, यही वाला स्विंग लॉ है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो फिर भी नहीं दोगे। अब अगर यहां पे बाय किया, उसके बाद ये वाला कैंडल देखो थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, अगर ये कैंडल इस लाइन के 20 ईएमए लाइन के यहां पे नीचे क्लोजिंग कर देता ऐसे, तो फिर ये सेटअप हमारा वैलिड नहीं होता बाय के लिए। या फिर अगर आपने बाय ट्रिगर हो गया है तो आपको यहां पे अगर क्लोजिंग मिल गया है इस लाइन के नीचे रेड कैंडल के साथ, तो आपको निकलना पड़ेगा लॉसेस लेके। लेकिन यहां पे हुआ क्या है, मार्केट आया है और रिजेक्शन मिल गया है। तो गाइस यहां पे दो चीजें आती है, या तो आप यहां पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं, या तो इस रेड कैंडल पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे कहीं भी आप बाय इनिशिएट करो, स्टॉप लॉस आपको इसके स्विंग लॉ पे ही यहां पे रखना पड़ेगा। और आपको टारगेट के लिए 1:2, जैसे मैंने बताया है 1:2, वो टारगेट आपको यहां से लेनी है। अगर आपने एंट्री यहां पे बनाया है, मान के चलो, तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे होता है, और 1:2 की अगर मैं बात करूं तो आपका 1:2 जो है ना यहां पे हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे मैं कर देता हूं, आप देखिए आराम से यहां पे टारगेट जो है ना आपको यहां पे आने के साथ ही मिल गया है 1:2। इसमें टारगेट कम से कम मिलता है, इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में आपको देखिए 1:2 यहां पे टारगेट मिल गया। मैं ज्यादा यहां पे कुछ नहीं कहने वाला, आपको स्ट्रैटेजी सारी चीजें यहां पे बताएगा कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है। ये जरूरी नहीं कि डे का 1 ट्रेड मिले, डे का 2 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले, कितना भी मिल सकता है गाइज। आपको सेटअप के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, और सेटअप जब तक ना बने तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहां पर भी अगर लास्ट डे में देखता हूं तो आपको लग रहा होगा कि यहां से यहां तक में बहुत सारे ऐसे कैंडल है जो नीचे ब्रेकडाउन किया है, कुछ कैंडल ऊपर ब्रेकआउट किया है, कुछ कैंडल नीचे किया है। आप यहां पे सेटअप के अकॉर्डिंग अगर ढूंढोगे ना, तो एक भी यहां पे ना तो बाय सेटअप आया है, ना ही सेल सेटअप आया है, जिस तरीका से हमारा सेटअप करता है। बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज भी हो रहेंगे कि सेटअप होगा कैसे, कैसे हम लोग 20 ईएमए सेटअप क्या है, कैसे उसका सेटिंग करना है, सब कुछ मैं लास्ट में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिए। पहले मुझे बैक टेस्ट करके आपको बताने दीजिए कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, इसको सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, राइट। अब यहां पे देखिए, अगर ये डाउन साइड में यहां पे फ्रेशली मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप यहां पे ब्रेकआउट दिया तो इसको भी ले सकते हैं। रेड कैंडल के ऊपर यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, यहां पर फिर से एक बन गया, ये ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर से ये रेड कैंडल बना। अगर आप यहां पे जाओगे और स्टॉप लॉस अगर आप यहां पे लगाते हो, तो आप स्टॉप लॉस देखो यहां पे कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई बियर नहीं कर पाएगा, इसको अवॉइड कर देना, सिंपल। अब यहां पे देखो, ये वाला यहां पे कैंडल आया, कैंडल आने के साथ अब रेड कैंडल है, डाउन साइड में क्लोजिंग किया है, तो अब ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। तो ग्रीन कैंडल भी बन गया। अब इस ग्रीन कैंडल के लॉ को कोई ब्रेक किया है, नहीं किया है, तो सेटअप इनवैलिड है, सेटअप हुआ ही नहीं है। अब फिर से ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया, अच्छी बात है। अब रेड कैंडल का वेट करना है, रेड कैंडल भी बन गया। अब यहां पे देखो, अगर मैं स्विंग लॉ की बात करता हूं तो यहां पे स्विंग लॉ है, यहां पे हमारा बाइंग सेटअप है।
अब ये यहां से यहां तक है स्टॉप लॉस, मतलब बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। तो एसएल अगर छोटा है तो मैं यहां पे ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अगर मैंने यहां पे ट्रेड प्लान किया तो टारगेट हमारा क्या होता है 1:2। आपको यहां तक में ही 1:2 मिल जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा देता हूं कि कैसे हम लोग यहां पे प्लान करते हैं और टारगेट हमारा 1:2 यहां पे दे देता है। देखिए यहां पे अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखिए 1:2 ऑलरेडी यहां पे आपको दिख रहा होगा। यहां पे देखिए 2 दिख रहा है, इसका मतलब है जितना स्टॉप लॉस है हमारा इसका यहां पे 1:2 टारगेट यहां पे ऑलरेडी डन हो गया। और इसके बावजूद भी मार्केट और ज्यादा ऊपर गया है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर भी और गया है तो आपको रिग्रेट नहीं होना है। मेरा जो टारगेट कहता है, मेरा जो सेटअप कहता है, अगर सेटअप बनता है परफेक्टली तो 1:2 अगर आप यहां पे काम करते हैं तो गाइस डेफिनेटली यहां पे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, राइट। अब हम लोग ने लास्ट डे देख लिया। अब इस दिन अगर देखेंगे, देखिए इस दिन मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहा था। 25 की मैं बात कर रहा हूं जून की, यहां पे मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहा था। आप जाके स्ट्रेटजी को अगर देखोगे जो हमारा सेटअप कहता है तो यहां पे कोई भी सेटअप वैलिड नहीं है। तो मैं क्या किया, इस दिन अपने ट्रेड को अवॉइड किया था। मैं कोई ट्रेड यहां पे लिया नहीं था और मैंने लॉसेस से बच गया था। अब देखो फिर से मैं वही बताता हूं, अगर आप इंतजार करोगे ना, सेटअप का वेट करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहां पे सवाल आता है कि मार्केट यहां भी आया है, रिजेक्शन दिया है, लेकिन इसके नियर नहीं आया। अब देखो बहुत ऊपर है तो यहां पे कोई सेटअप हमारा बना नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ये वाला जो रेड है ना, इसके नियर भी नहीं आया, बहुत ऊपर है। तो यहां से रिजेक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप इस लेवल पे यहां पे ग्रीन कैंडल आया, यहां पे अगर आप एंट्री बनाओगे तो ये तो बंद हो जाएगा, आपको टारगेट भी दे देगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सेटअप वैलिड नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल जो है ये कैंडल यहां से रिजेक्शन दे ही नहीं रहा है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये कैंडल यहां पे ब्रेक किया है नीचे, तो हमारा सेल के लिए ये क्या कर रहा है, तैयार हो रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से सेलिंग में जाने वाला है। लेकिन सेल एक्टिवेट कैसे होगा, हमको ग्रीन कैंडल का वेट करना है, कंटिन्यू 3 कैंडल का। तो यहां पे पहला कैंडल फिर से ये वाला रेड बनाया, दूसरा कैंडल ही यहां पे ग्रीन बना दिया। तो अच्छी बात है, अगर ये ग्रीन बना दिया तो मैं इसके लोअर पॉइंट पे मैं यहां पे सेल करूंगा। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्या आप यहां पे अगर मान के चलो एक्टिवेट हो भी जाता तो क्या आप यहां पे एंट्री बनाते? आपका स्टॉप लॉस तो कम से कम यहां पे होता है। और कोई भी बंदा, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहां पे बियर करेगा। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सेटअप का वेट करूंगा। अब यहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट सेटअप का अगर वेट करते हैं तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब जैसे ऊपर क्लोज किया तो डाउन साइड के लिए जो सेटअप था ये वैलिड रहेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। अब हमारा अप साइड के लिए यहां पे हो गया। अब हमको अप साइड के लिए फिर से क्या करना है, रिजेक्शन देखना है। इस ईएमए के ऊपर कोई भी रेड कैंडल रिजेक्शन देखना है। ऊपर अगर रेड कैंडल यहां पे मिल जाता है, नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए ईएमए के, तो गाइस ये हमारा बाय के लिए वैलिड हो जाता है। लेकिन फिर से अगेन हमारा ये सेल सेटअप के लिए आ गया। अब देखो यहां पे बाय के लिए ये जो सेटअप है ना नहीं बना, इनवैलिड हो गया। तो फिर से हमारा सेल के लिए सेटअप आ गया। अब सेल के लिए जैसे सेटअप आया तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट 3 कैंडल देखना है, क्या कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, दूसरा कैंडल रेड बन गया, दूसरा ये वाला पहला हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, ग्रीन बन गया। अब ग्रीन कैंडल के नीचे हमको क्या करना है, सेल एक्टिवेट करना है और इसी स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। अब आप देख लो यहां से रिजल्ट हमारा 1:2 हमको लेना है। और देखो 1:2 कितना हुआ है। फिर से मैं आपको यहां पे ये करके लगा के दिखा देता हूं कि यहां पे अगर मैं सेल करूंगा और स्टॉप लॉस मैं यहां पे रखूंगा तो 1:2 जो हमारा टारगेट होता है, देखिए यहीं पे 1:2 हो जाता है। आपको यहां पे क्लियर यहां पे ये वाला दिख रहा होगा, 1:2 यहां पे हो गया। अब इतना छोटा स्टॉप लॉस अगर ये लेता है और दिन का इतना बड़ा 1:2 टारगेट आपको देता है तो गाइस 1:2 कम नहीं होते हैं एक दिन के लिए, बहुत अमेजिंग है। और एक दिन आपने देखा यहां पे, इस दिन अगर टारगेट नहीं आया या मार्केट साइडवेज रहा तो मार्केट कोई सिग्नल दिया ही नहीं। तो अब आपको बताना है, मैंने कंटिन्यू 4 से 5 दिन ये स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके आपको बताया, एक्सप्लेन किया एवरीथिंग कि कहां पे सेटअप बन रहा है, कहां पे हमको वेट करना चाहिए, कहां पे सेटअप नहीं बन रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी दिन सेटअप नहीं बना तो जबरदस्ती कोई भी ट्रेड आप ले लोगे। ऐसा करोगे तो इसका मतलब होता है कि डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहे हो, और डिसिप्लिन ब्रेक होगा तो आपके कैपिटल लॉसेस होंगे, वहां से आपको नुकसान करना पड़ सकता है। तो गाइज ऐसी चीजों से बचने के लिए फुल्ली डिसिप्लिन रहना जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, बार बार एक ही गलतियां करोगे तो वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको बचाने आएगा। आपको खुद बच के चलना है, खुद सही तरीके से काम करना है।
अब सवाल आता है कि ये जो 21 EMA स्ट्रैटेजी है इसका सेटिंग क्या है, 21 EMA कैसे लगाना है चार्ट पे इंडिकेटर को, इन सब सारे चीजों का डिटेल जो है ना मैं आपको अगर मैं बताना चाहूं तो मेरे आपको यूट्यूब चैनल में आना पड़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इक्विटी स्टार, इस यूट्यूब चैनल में आपको आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे बस आपको फ्रंट पे, अगर नहीं मिलता है तो आप नीचे थोड़ा सा जाओगे वीडियो में, फ्रंट पे आपको देखिए 21 EMA ये वाला आप स्ट्रैटेजी यहां पे देख रहे होंगे। स्ट्रैटेजी का जो यहाँ पे तरीका है ना गाइज, क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में, जितना भी बोलूंगा ना कम है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आपको जाना है इस स्ट्रैटेजी को देखना है कंप्लीटली, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीका से काम करता है, इसकी एक्यूरेसी कितना है, और पर डे ये आपको किस तरीका से रिजल्ट दे रहा है। आप इस पे अगर पहले से ट्रेड कर रहे हैं, जिस दिन से मेरे वीडियोज देखे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि जो नए लोग आएंगे वो लोग इससे जरूर मोटिवेट होंगे और वो लोग भी इस स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहेंगे, राइट। तो गाइस जो चीजें मैंने आप लोग से एक्सप्लेन किया, जो चीजें मैंने यहां पे बताया, आई होप कि ये चीजें आप लोग के ट्रेडिंग कैरियर को थोड़ा सा बूस्ट करेगा, थोड़ा सा यहां पे काफी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश किया हूं मैंने, और उम्मीद करता हूं कि इस तरीका से अगर आप देखेंगे, इस तरीका से अगर आप काम करेंगे तो जरूर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कुछ ना कुछ गेम चेंजर हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।